दे चुकी हूँ और मेरे पास है। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 का मेरा ईएमआई है मंथली, जो अब मैं पता नहीं कहां से दूंगी, क्योंकि मेरी लाइफ तो कंप्लीटली खारिज कर दी है सुशांत के परिवार ने। दूसरी बात, जो उसका पहला पेड अप कैपिटल है 20 या 30 लाख का, वो मैंने अपने सेविंग से भरे है। ये एक 300 स्क्वायर फुट का घर है, आप घुसेंगे खत्म हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के जो अकाउंट्स थे, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आप कह रही है इन तीनों बैंक के अकाउंट से कहीं आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं गया। आपने ईडी को कहा एक पैसा आपका नहीं गया आपके नाम पर। जी, सुशांत के अकाउंट से एक भी पैसा आपके या आपके परिवार के व्यक्ति के पास नहीं गया। एब्सोल्युटली 0 rupees have been transferred from any of Sushant's accounts to any of my family members' accounts or me. The only transaction that's happened between both our accounts is कि मैंने अपने अकाउंट से 35,000 रुपीज सुशांत को ट्रांसफर किए थे, क्योंकि एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने प्यार मोहब्बत में मेरे हेयर एंड मेकअप के पैसे दे दिए थे, और मुझे लगा कि हाय नहीं, मैं वापस कर देती हूं, तो उन्हें बिना बताए मैंने उन्हें उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिए थे। ये इकलौता ट्रांजैक्शन है सुशांत के अकाउंट्स और मेरे परिवार के किसी भी अकाउंट से। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि सुशांत के फैमिली ने इतने गंभीर आरोप किए? उनके पिता ने लगातार आरोप किए हैं, उनके व्हाट्सएप का जवाब भी आप नहीं देती थी। उन्होंने कहा नवंबर में लगातार आप उनको वो आपको व्हाट्सएप कर रहे थे, वो सुशांत से मिलना चाहते थे, आप उनको मिलने नहीं दे रही। ये आरोप परिवार लगा रही है कि आपने सुशांत को सभी तरफ से घेर दिया था, उनके स्टाफ को आपने बदल दिया, आप एक तरह से सुशांत के लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी, आप उनके परिवार को उनके नजदीक भी नहीं आने दे रही थी। जी, ऐसा उनका कहना है, पर ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि पहली बात तो मैं उनको उनके बहन के साथ ही तो लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना, 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहां आती है बात आइसोलेशन की। तीसरी बात, Jan 20th को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? जब वो चंडीगढ़ आए हैं आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? क्यों आए हैं वापस? वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ, उन्हें आप शायद नहीं पसंद हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे चैट्स पढ़ लीजिए उनके साथ, मुझे पता भी नहीं था वो वापस आ रहे हैं। फरवरी में ओपी सिंह जी महाराष्ट्र के पुलिस अफसर को व्हाट्सएप करते, कहते हैं मुझे लगता है मेरे भाई मेरे जो सुशांत की जो जिंदगी है वो खतरे में कहीं है, आप कुछ देखिए। कहीं ना कहीं उनको भी संदेह था कि आपके साथ रहने से उनके भाई के जिंदगी को कोई खतरा रह सकता है। देखिए, वो एक ऑफिसर हैं जो यूनिफॉर्म में है। आई एम श्योर ही अंडरस्टैंड्स द प्रोटोकॉल। अगर उनको इतनी तकलीफ थी तो वो उनके साथ कैफे में बैठ के हंसते हुए मुस्कुराते हुए खाना क्यों खा रहे थे? वही फरवरी के उसी टाइम ड्यूरेशन में वो जाके रिटन कंप्लेंट लिख देते, उनकी बात तो कोई मान ही लेता। ये टेक्स्ट मैसेज में कहने से कि उनको बुला के उनको पीटो, ये उनकी लैंग्वेज है। आप रिया को पकड़ लीजिए और उसे मारिए, ये है उनके टेक्स्ट में। ये कहां से वैलिड हुआ? रिया, आपके और सुशांत के फैमिली के बीच में रिश्ते कैसे थे और सुशांत के आपके फैमिली के साथ कैसे रिश्ते थे? मेरे सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि अप्रैल में जब मैं सुशांत को मिली थी 2019 में, शुरू के 10 दिन में उनकी बहन प्रियंका और उनके ब्रदर इन लॉ सिद्धार्थ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स माने जाते हैं, वो रह रहे थे सुशांत के साथ। उनकी बहन और मेरे साथ एक हादसा हुआ, जो उन्होंने काफी शराब पी के मुझे इनअप्रोप्रिएटली गलत जगहों पे छूने की कोशिश की, और प्रियंका जो है, प्रियंका जी ने। और अगले दिन मैंने सुशांत को अगले दिन मेरा शूट था, मैं चेन्नई गई थी अपनी फिल्म की मुहूर्त के लिए। मैंने सुशांत को फोन पे बताया कि उसने बोला तुम क्यों चली गई रात को, आधी रात को? मैंने बोला ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। अगले दिन जब मैं चेन्नई में थी, सुशांत और उसकी बहन की आपस में खुद लड़ाई हुई इस बारे में। सुशांत ने मुझे टेक्स्ट भेजे हैं
जो अभी भी पब्लिक डोमेन में है, जहां वो खुद कह रहा है कि माय सिस्टर इज मैनिपुलेटिंग मी अगेन, उसने मोलेस्टेशन किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, और वो अपने ब्रदर इन लॉ को भी बोल रहे हैं सिद्धार्थ की सिड भाई आप भी जानते हैं किस तरह की है वो। You are maintaining that Priyanka was drunk and tried to molest you. उन्होंने आपको molest करने की कोशिश की। जी, आप मेंटेन करती हैं ये। एब्सोल्युटली। यानी कि आप और सुशांत के परिवार में रिश्ते बिल्कुल बिगड़ गए थे। शुरू से ही खराब थे। इनफैक्ट उसके बाद वो वापस चली गई और उन्होंने कोशिश की सुशांत पर केस करने की। बट इफ यू लव सुशांत सो मच, वाई डिडंट यू रीच आउट टू द फैमिली? परिवार, अगर आप सुशांत से इतना प्यार करती थी, उनके साथ शादी एक दिन करना चाहती थी, परिवार को साथ देने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की कोशिश। जब नवंबर में वो वाटरस्टोन क्लब आए थे सुशांत को मिलने, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, आई डिडंट नो द अदर सिस्टर्स। अगर प्रियंका के साथ मेरा रिश्ता खराब था या अच्छा था, बाकियों के साथ तो कोई रिश्ता नहीं था। मुझे नवंबर में पता चला कि उनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है। जिस वक्त वो लोग आए नवंबर में, मुझे तब एहसास हुआ कि इनकी एक बहन मुंबई में भी रहती है, मीतू जी। और जब उनकी बहनें आई, इनफैक्ट उनकी जो बड़ी दीदी है, मैंने उनके पैर छुए मिलते ही। मैंने प्रियंका को गले लगाया वाटरस्टोन में कि जाने दो, जो भी हुआ, अभी आपके भाई की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी चीज है। आप आए, बहुत अच्छा हुआ। मैं यही तो सोच रही हूं। 2 महीने से लड़का रो रो के आपको बुला रहा है कि दीदी मैं ठीक नहीं हूं, आ जाओ आ जाओ। आप क्यों नहीं आए? और उनको रातों रात वाटरस्टोन में छोड़ के चली गई उस हालत में। अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूं, अगर उन्हें लग रहा था कि मैं उसे आइसोलेट कर रही हूं और वो डिप्रेशन में है, तो वो क्यों छोड़ के गई है उन्हें उसे वाटरस्टोन में? क्या मैं वहां खड़ी थी बंदूक लेके कि आप निकलिए यहां से? नहीं ना। तो क्यों गए वो? जब वो चंडीगढ़ गया क्यों नहीं रोका उसे? रिटर्न कंप्लेंट क्यों नहीं दी? जब बॉम्बे आए उसके साथ कैफे में बैठ के हंस के खाना खाने के बजाय आपने कंप्लेंट क्यों नहीं दी? तो आप कह रही है न केवल आपके रिश्ते सुशांत के फैमिली में बिगड़ गए थे, कहीं सुशांत के भी रिश्ते अपने फैमिली से बिगड़ गए थे? क्योंकि हमारे सामने इतने वीडियोस हैं जहां सब फैमिली एक साथ है, वो अपने बहनों के साथ है, लग रहा है बड़ा नॉर्मल लग रहा है, और सुशांत लुक्स लाइक ही इज हैप्पी, खुश नजर आ रहा है अपने परिवार के साथ। आज आप मुझे कह रही हैं कि वो रिलेशनशिप उतनी नॉर्मल नहीं थी जितनी लोगों को लगती है। वो वीडियोस देखकर तो हमें सब लगता है कि नॉर्मल रिलेशनशिप। करेक्ट, एब्सोल्युटली। और मैं ये मानना चाहती थी कि उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे। लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। उनकी बहन मीतू जैन में चंडीगढ़ से आने के बाद, उनकी बहन मीतू सुशांत के घर में रह रही थी। मैंने उनके साथ कोशिश भी की, हमने साथ में एक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का कोर्स किया है 6 दिन। अगर उनको मुझसे इतनी नफरत थी तो मेरे साथ 6 दिन पैनकेक्स, पिज्जा और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्यों कर रही थी वो? ये कैसा आइसोलेशन हुआ? एंड द फादर सिंह साहब से? सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी मां के लिए ये बात जरूर फील करेगा। मेरी सुशांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशांत हैड नॉट मेट हिज फादर फॉर 5 years। लेट मी कम टू अ क्वेश्चन। एक सवाल मैं बार बार आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये बार बार आ रहा है, डिप्रेशन। अब मुझे आज सच्चाई चाहिए। वॉज सुशांत सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या सुशांत की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि आपको उनको इतने डॉक्टरों को मिलाना पड़ा? ये कब से डिप्रेशन में चले गए? क्योंकि ये सबसे जो बड़ा सवाल है कि क्या वाकई सुशांत बाइपोलर ट्रीटमेंट के लिए इतने डॉक्टरों के पास बंबई जा रहा था? क्या जरूरत थी, या आप उनको कह रही थी नहीं सुशांत यू आर डिप्रेस, और उनको इन डॉक्टर्स के पास लेकर जा रही थी, जबरदस्ती लेकर जा रही थी? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? अगर आप अभी इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं मेरे पे, अगर सब मुझे इतना ही मतलबी समझते हैं, तो मेरी तो पिक्चर है सुशांत के साथ। हम लोग एक पिक्चर कर रहे हैं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी पिक्चर। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि ये पिक्चर हो?
मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि वो सब कुछ सही हो उसमें। मेरा प्यार और मेरा कोस्टार दोनों साथ ही साथ कमाल हो उस फिल्म में। सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंजाइटी उसको शुरू में था, एंजाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की। मुझे इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंजाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है। मुझे फिर समझ में आया, पहले मुझे लगा कि क्यों ये ठीक है, चला जाएगा 1-2 दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम 4-5 रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादाचंद जी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं। क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर कर्सी चावड़ा पे शिफ्ट किया, और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलकर चूज करता था वेदर और नॉट ही वांटेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, yes or no, depending on the interaction. मेडिकेशन कौन दे रहा था? डॉक्टर दे रहे थे, आप दे रहे थे? डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस फॉर डॉक्टर्स, मे बी 20-25 प्रिस्क्रिप्शन वीकली। इनफैक्ट आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। डिड यू फाइंड द डॉक्टर फॉर सुशांत? नो, आई डिडंट। कि सुशांत आप के मिलने से पहले, अप्रैल 2019 मिलने से पहले इन डॉक्टरों से मिल रहा था, या आपसे जब रिलेशनशिप शुरू हुई उसके बाद उनसे मिलने लगा? 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं। उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ, वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला, अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो। और तब मुझे समझ आया कि शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013। और हरीश सुशांत खुद जानते थे कि उनको इस तरह की मेंटल डिप्रेशन थी? जी, और उनकी जो मदर हैं, जो हु पास्ट अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे। वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर। ये मेंटल हेल्थ की वजह क्या कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ गया, कि यू वर स्ट्रगलिंग टू डील विद द फैक्ट कि सुशांत जो है मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या ये कहीं एक वजह थी? आप दोनों, आप कह रही हैं आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार के बीच ये जिस तरह से डिप्रेशन उन्हें हो रहा था, कहीं ना कहीं क्या ये मेंटल हेल्थ की वजह क्या कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आ गया, कि यू वर स्ट्रगलिंग टू डील विद द फैक्ट कि सुशांत जो है मे बी सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? क्या ये कहीं एक वजह थी? आप दोनों, आप कह रही हैं आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार के बीच ये जिस तरह से डिप्रेशन उन्हें हो रहा था, कहीं ना कहीं क्या ये एक तरह से आपको धीरे धीरे दूर हटाने लगा? एक्चुअली क्वाइट द ऑपोजिट, ये हमें काफी क्लोज ले आया। क्योंकि अगर आप किसी के लिए आप एक केयर टेकर बन जाते हो, ऑलमोस्ट लाइक अ नर्स, ऑलमोस्ट लाइक अ मदर, आपको उनकी हर गलती माफ होती है। आपको उनसे ऐसा प्यार हो जाता है कि उसमें कोई कंडीशंस नहीं होते। आप उन्हें पूरी तरह समझते हो, और वो भी अपनी सारी सच्चाई आपसे शेयर करते हैं। व्हेन समवन शेयर्स देयर फियर्स विथ यू, इट रियली चेंजेस द रिलेशनशिप, क्योंकि अब कोई फसाड और कोई झूठ नहीं रहा। एंड सुशांत डिड दैट विथ मी, एंड एज डिड आई विथ हिम। हमारी एक कमाल की दोस्ती शुरू हुई, और ऐसा नहीं था कि वो 24 घंटे डिप्रेस्ड रहते थे। कुछ दिन उनके बहुत खराब होते थे। इनफैक्ट दिसंबर में वो काफी ठीक हो गए थे डॉक्टर कर्सी चावड़ा की वजह से। और वो मैसेजेस भी हैं मेरे पास कि मैंने डॉक्टर को मैसेज किया कि फाइनली ही इज फाइन, ये आई एम सो हैप्पी। ये इतने भी मैसेजेस जितने आप और वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स के बीच हैं, क्या ये आपके पास हैं? सारे के सारे। क्या ये मैसेजेस आपने ईडी के सामने रखे हैं, मुंबई पुलिस के सामने रखे हैं? जी। और अगर कल सीबीआई आए या नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल के जो लोग आए, आप उनके सामने रखेंगे? जी, ईडी ने ऑलरेडी मेरे फोन के सारे बैकअप्स ले लिए हैं। मुंबई पुलिस ने मेरे सारे फोन्स देख लिए हैं,
और ऑफ कोर्स मैं सीबीआई को सब कुछ दूंगी और एनसीबी को सब कुछ दूंगी। मैं यहाँ एक कोऑपरेट कर रही हूं, लेकिन लोग बाहर इतनी कहानियां बना रहे हैं कि मेरे घर के अंदर मेरी माँ अस्पताल में एडमिट होने वाली है कल। क्या मुझे अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का मौका नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन आप इतने दिनों से आपने अपनी बात नहीं रखी ना, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं क्या मुझे अपनी इनोसेंस लोगों के सामने रखने का मौका नहीं मिलेगा? हम आपको दे रहे हैं, आपकी बात रख रहे हैं, लेकिन यह सवाल उठता है इतने हफ्तों से आप इतनी चुप क्यों रही? यह सवाल उठेगा ना, इसलिए लोगों को लगा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ छुपा रही है। साइलेंस मेरी वीकनेस नहीं है। साइलेंस वॉज माई रिस्पेक्ट फॉर सुशांत। साइलेंस वॉज माई रिगार्ड्स फॉर एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी कि मैं मीडिया में आके या किसी शो पे आके सब कुछ बताऊं। मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुंबई पुलिस को थी, उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईडी को रही है, अब सीबीआई है, अब आगे ये है। पर वैसे ही सब लोग सब कुछ लीक कर रहे हैं। एक और सवाल, इस जो डिप्रेशन का जो सवाल है, क्या आपने कभी सुशांत के परिवार वालों को उनके इलाज कराने से रोका था? क्या आपने उनको कहा नहीं आप नहीं आ सकती इसमें? क्या आपने उनको सच्चाई बताई थी कि सुशांत इतने डॉक्टरों के पास जा रहा है, ये सब बताया था या जी जी, नवंबर में जब वो आए थे मैं उनके साथ बैठी थी। मैं काफी खुश थी कि वो चंडीगढ़ जा रहे हैं उनके साथ, क्योंकि उनकी जो एल्डेस्ट सिस्टर है ओपी सिंह जी की वाइफ, उन्होंने कहा कि मैं सब जानती हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, मैंने अपनी मदर का भी टेक केयर किया है एंड आई वाज फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। और मैंने उन्हें बताया ठीक है मैम, ये लीजिए, ये हैं डॉक्यूमेंट्स, ये हैं प्रिस्क्रिप्शंस, ये हैं डॉक्टर्स के नंबर, ये हैं दवाइयां, आप प्लीज टच में रहिएगा। एक कहीं ना कहीं आप पर यह एलिगेशन और इसी से होता है कि आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, सुशांत को कंट्रोल कर रही थी और सब कुछ आप ही के जरिए हो रहा था। आपकी उनकी स्टाफ, उनके पैसे, उनकी जिंदगी। जैसे आप एक साथ रहने लगी, आपने स्टाफ बदल दिया, उसके बाद सुशांत बदल गया या आप बदल गई, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार को आपने कट ऑफ किया। आपने क्यों ये सब बदलाव किए? स्टाफ को बदला, एक तरह से सुशांत की जिंदगी में आपने एक तरह से कंप्लीट कंट्रोल करवाया। ये बहुत ही बेसलेस एलिगेशन है। सुशांत के जो स्टाफ है पिछले 1.5 साल में और जो लोग उसके साथ रहते थे, सिद्धार्थ पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी को मुझसे पहले से जानता था। जब मैं सुशांत के घर में आई तो सिद्धार्थ पिठानी ऑलरेडी सुशांत के साथ रहते थे। दूसरी मिरांडा जो उनके हाउस मैनेजर है, उनको सुशांत की बहन प्रियंका ने हायर किया सुशांत के लिए, और वो भी मेरे पहले थे। तो सिद्धार्थ, तीसरी उनके कुक केशव और उनके क्लीनर नीरज, इन सबको सुशांत दीपेश को सुशांत पहले से जानते थे। मैं इन लोगों को जानती भी नहीं थी, सुशांत ने मुझे इन लोगों से मिलाया। आपने इन स्टाफ वालों को हायर नहीं किया है? बिल्कुल भी नहीं। आप ये संदीप सिंह को जानती हैं, जिनका नाम बार बार उठ रहा है? जी नहीं, ये जो कहते हैं बड़े अच्छे दोस्त है सुशांत के। तो कहाँ थे 1.5 साल तक? मैंने ना नाम सुना है उनका, ना कभी घर आए हैं। सुशांत के कॉल लॉग्स में भी आई गारंटी हूं उनका कोई नाम नहीं होगा, कोई जिक्र नहीं होगा। ये जो एलिगेशन है कि आप चाहती थी कि सुशांत को मिलने वाले फिल्मों में आपको हीरोइन बनाया जाए, कहीं ना कहीं यू आर फोर्सिंग सुशांत कि मेरे वो जो डायरेक्टर्स है उसमें आपका भी रोल होना चाहिए। यू आर एक्सप्लॉइटिंग यूजिंग सुशांत। ये एक एलिगेशन आप पर लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए सुशांत सिंह राजपूत एक अपवर्डली मोबाइल स्टार के साथ एक तरह से उन्हें कंट्रोल कर रही थी। एलिगेशन तो लगा है, लेकिन अब ये प्यार नहीं था, दिस वाज अ रिलेशनशिप यू आर एक्सप्लॉइटिंग। आप रूमी जाफरी जी से भी ये बात जरूर पूछेगा कि किस वे में ये पिक्चर बनते बनते बन रही थी। मेरी पिक्चर चेहरे फिल्म हो रही थी फिल्म सिटी में जून 2019, जुलाई 2019 में। सुशांत मुझे अक्सर छोड़ने आते थे सेट पे और मिलने आते थे सेट पे। वहां उनकी मुलाकात रूमी जाफरी जी से हुई और उनका एक पर्सनल कनेक्ट बना कि वो एक ही थिएटर ग्रुप में काम करते थे, नादिरा बब्बर जी के थिएटर ग्रुप में, और उनका आपस में प्यार वाला रिश्ता शुरू हो गया। उन्होंने रूमी जाफरी जी को कहा कि पहले रिया और मुझे एक प्ले करना है आपके साथ, नादिरा बब्बर जी वाला, लैला मजनू, और अनु कपूर सर भी उस प्ले को डायरेक्ट करेंगे और आप भी इस प्ले को लिखेंगे।
उसके बाद सुशांत ने आगे जाके बोला कि नहीं, प्ले में तो 10 महीने लग जाएंगे, मैं तो स्टार हूं, मुझे तो जल्दी करना है, फिर आगे भी काम करना है, तो हम एक पिक्चर करते हैं। एक दिन वाटर स्टोर में बैठे बैठे हम लोग एक गोविंदा सर की फिल्म देख रहे थे, और सुशांत ने बोला हीरो नंबर 1, और बोला कि यार ये पिक्चर किसने लिखी है, मुझे उनके साथ काम करना है। और फिर उसने गूगल किया, उसे पता चला कि रूमी जाफरी ने लिखी है। तो उन्होंने खुद रूमी जाफरी को फोन किया, वो अकेले उनसे मिलने गए। उन्होंने बोला सर आप लिखेंगे, रिया एक्ट्रेस होंगी, मैं हीरो होऊंगा, करें। और सब लोग सहमत थे, सब लोग खुश थे। क्या यही पिक्चर है जिसमें आप और सुशांत को 17 करोड़ का कुछ साइनिंग अमाउंट की बात की गई थी? क्योंकि ये 17 करोड़ बार बार आ रहे हैं जी। ये बैंक अकाउंट में 17 करोड़ थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये इसी पिक्चर के लिए थे, और क्या ये पैसे आपको मिले या नहीं? नहीं, एक्चुअली आप पहले इंसान है जिसे ये समझ में आ रहा है, शायद, थैंक गॉड। सुशांत को इस फिल्म के लिए वाशु सर, जो हमारे प्रोड्यूसर थे, वाशु भगनानी, और रूमी सर के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें वाशु भगनानी सर ने सुशांत को कहा था, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में, आई थिंक द अमाउंट वाज 15 करोड़, दैट वाज डिसाइडेड। एंड सुशांत इस बात से काफी खुश था, और ये फरवरी के महीने में हुआ था, जिस वक्त उनके सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह जी बांद्रा में उन्हें मिले थे। उस वक्त सुशांत उन्हें गुड न्यूज देने गया था, और उसने उन्हें गुड न्यूज दी थी कि मुझे 15 करोड़ मिल गए हैं। मतलब मिलने वाले हैं या मिल गए हैं? मैं वहां थी नहीं उस कॉन्वर्सेशन में, पर उसने 15 करोड़ का जिक्र जरूर किया था कि वो बहुत खुश है कि वो एक पिक्चर साइन कर रहा है, वो ठीक हो गया है, उसका डिप्रेशन हट रहा है, और उसको 15 करोड़ मिलने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता उसने मिलने वाले हैं बोला या मिल गए होगा बोला, लेकिन इसी वजह से मुझे लगता है कि ये 15 करोड़ का फिगर स्टिक हुआ है। आप कह रही हैं अकाउंट में 15 करोड़ नहीं आए। वाशु भगनानी जी नहीं, कैन गिव एविडेंस टू दिस इफेक्ट। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑन पेपर कुछ साइन नहीं हुआ, ये वर्बल अग्रीमेंट था जिससे सब लोग खुश थे, पर अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया था उसके बाद, एंड हम लोग मई में शुरू करने वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट वर्क मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता, जो पोस्टपोन हो गया, जिस वजह से कोई भी ट्रांजैक्शन उनके बीच में भी नहीं हुआ। ये तो मामला ईडी के सामने है। अब मामला आ रहा है नारकोटिक्स का, एंड नारकोटिक्स ड्रग कंट्रोल भी आपको क्वेश्चन कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि क्या रिया का ड्रग पेडलर्स, ड्रग डीलर्स के साथ कोई कनेक्शन है? यही बचा था ना अब मेरे ऊपर डालने के लिए कि इस लड़की को इतना क्रूसिफाई कर दो। मैं तो बोलती हूँ एक बंदूक के ले आओ, मेरी फैमिली लाइन से खड़ी हो जाएगी, गोली मार के उड़ा दो हमें, नहीं तो हम ही सुसाइड कर लेते हैं, फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? I deny all these allegations, they are absolutely baseless, और मैं इनके डिटेल्स में सिर्फ एक रीजन के लिए नहीं जाना चाहूंगी कि ये मेरे आगे की इन्वेस्टिगेशन और केस को तंग कर सकता है। फिर भी मैं पूछूंगा और आप अपना जवाब दे सकती है। 3 चैट्स है। 2017 में एक चैट होती है एक होटेलियर गौरव आर्या के साथ, जहां कहा जाता है कि आप एक तरह से एमडीएमए ट्राई करना चाहती है। आप कहती हैं मैरिजुआना के बारे में बात होती है। इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड एमडीएमए वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, आई हैव नेवर टेकन एनी ड्रग्स। तो ये ट्राइड एमडीएमए वंस? नेवर, एंड आई एम विलिंग टू डू अ ड्रग टेस्ट। सो यू डिनाई दिस कॉन्वर्सेशन? I deny. विद गौरव आर्या? Yes. यू डोंट नो हिम? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में सीबीडी डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सुशांत को सीबीडी क्यों देना चाहती थी? यह कहा जाता है चाय के प्याले में आप सीबीडी डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी, और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, I don't want this to interfere in my investigation, so I don't want to continue this. Fair enough. My third one is 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर। इससे यह पता चलता है कि या तो आप
ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था, सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये, और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी, लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस। ही वॉज अ ग्रोन मैन who chose what he wanted to do, and nobody could stop him. You did not encourage him to take drugs. Absolutely not. In fact, I have a Even chat. though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको encourage नहीं किया. नहीं, You मैंने didn't try to stop him. I tried to stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. I never indulged in any Here kind is a of man drugs. in depression, he's taking drugs. Isn't that a serious situation to be in? I mean, it must have been therefore difficult for him, and you're saying you were unable to stop the person you loved so much. Exactly, which is my main point, that Sushant did exactly what he wanted to do. If he wanted to smoke drugs, he would smoke drugs. If he wanted to take medication, he would take medications. If he didn't want, nobody on earth could convince him. And you have never taken drugs with him. No. I want to move to एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिटानी जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेज के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था। सुशांत भी वहां प्रेजेंट था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या था, क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? This is a complete baseless allegation. There is no hard drive that I am aware of. There is no person, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मेरे प्रेजेंस में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो you would confront Siddharth Pitani on this? Absolutely. It's your word versus his. I don't believe he would have said something like this. I believe कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो कंप्लीटली बेसलेस होती है। क्योंकि उस 8 तारीख पर कई, आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था, नो टर्निंग बैक, ये आपने कहा है। एक मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ, क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती? मैंने कोई, क्योंकि उन्होंने आपको वहां से निकाला था, घर से। जी, आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट। मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया। क्या इज इट ओवर फॉर हिम? इतना ही था कि अब मैं बीमार हूं तो आप नहीं चाहते मुझे? तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, आपको बुरा तो फील होगा, लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं। आप 8 तारीख को सुशांत को छोड़ती हैं। 14 तारीख को दोपहर को खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या किया है। मैं आपसे आज सीधा पूछता हूं, आप इतनी करीब रही सुशांत से के साथ 1 साल के लिए, आपको क्या लगता है सुशांत ने सुसाइड की या फाउल प्ले था? मैं खुद जानना चाहती हूँ। आज से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहां थी, उनकी बहन वहां थी, बाकी लोग वहां थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ